एक राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में कितने आलसी हैं, तलाश करो। मंत्री बोला सरल उपाय है, आप आलसी घर बनवाओ। आलसी घर बनाया गया। राज्य में मुनादी हुई कि जो आलसी हों उनके लिए सुनहरा अवसर, आलसी घर में पधारें, आराम से रहें, सारी व्यवस्था राज्य की ओर से होगी। आलसियों के लिए एक आवश्यक शर्त है, कर कुछ नहीं सकते। दूसरे ही दिन आलसी घर भर गया, दूसरा बनाया वो भी भर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि हमारे राज्य में इतने आलसी। मंत्री बोला कि सरकार इतने आलसी हो ही नहीं सकते, तो असली आलसी कैसे मिले? कहा घास फूस के झोपड़े हैं, आलसी घर लगा दो आग। अब आलसी घर में आग लगे, अब आग लगे तो कौन रुके? आग लगी सब भागे, लेकिन आश्चर्य दो फिर भी पड़े रहे। एक आलसी दूसरे से कह रहा था कि अब तो झोपड़े में ही आग लग गई, उठकर चिलम जला ले। दूसरा बोला अब उठकर कौन जाए, आग तो खुद जलते जलते यहीं आई जा रही है। मंत्री ने कहा कि महाराज यही दो हैं, बाकी नहीं है। तो क्या हुआ, किसी का विवाह हुआ, नववधु घर में आई, गांव की घटना है। तो बहू के ढंग से कोई घर का कामकाज नहीं करती, पढ़ी लिखी और बहुत अभिमानी स्वभाव की थी। बेचारी सास सोचे कि घर का काम नहीं होगा तो क्लेश होगा, तो बेटे को दुखी नहीं देखना, तो खुद ही काम करती वो सब। एक दिन बेटे को लगा कि ये बैठी रहती है, तो बेटे ने सोचा कि मैं मां के हाथ से झाड़ू लेकर झाड़ू लगाऊंगा, तो इसे शर्म लगेगी। पति ने उसके हाथ से झाड़ू, नहीं तुम मत लगाओ, मैं लगाऊं। बोली नहीं, मां बोली मैं लगाऊंगा। और बेटा कहेगा नहीं माता जी अच्छा नहीं, मैं लगाऊंगा। और दोनों झगड़ने लगे। सोचा कि शायद इसे शर्म लगी, तो बहू बैठी बैठी बोली काहे को झगड़ा करते हो, मेरे तो सिर में दर्द होने लगा। क्यों झगड़ते हो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन ये लगा लिया करेंगे। बोलो। और एक दूसरा दृश्य देखो, किसी आदमी का विवाह हुआ, पत्नी के साथ घर में आया बेटा, तो बहुत दुखी। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले देखो तो तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। पत्नी बोली वो तो सब करते हैं, उसमें क्या है? बोले नहीं, समानता का युग है, मैं भी समानता का आदर्श उपस्थित करूंगा। कैसे? बोले हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं। हो गई समानता। अरे भाई, एक आदमी बोला माँ बाप दोनों बराबर, उसमें क्या है? अरे हमने कहा ये शब्द ही अंतर बताते हैं। जब हम लोग बोलते हैं मां तो मुंह खुल जाता है मां, और जब बोलते हैं बाप तो बंद हो जाता है। सीधी सी बात है, जिसके आगे बालक का मुंह खुल जाए वह मां है, और जैसे देखते ही बेटे का मुंह बंद हो जाए वो बाप है। था सो गुरु जी ने समझाया कि बेटा तुम भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, सब सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो गुरु जी ने ठीक समझाया। बेटे ने, चेले ने सोचा कि समझ गए। कुछ चेले होते ही समझने के बाद उन्हें गुरु जी ना समझ लगने लगते हैं। कहते अब गुरु जी क्या जरूरत, मौका लगे तो गुरु जी को ही समझा दें, और जहां जाए वो इसके अलावा कोई बात ना करे। मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, सब ब्रह्म। और बड़े अकड़ के बोले मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब। एक बार जा रहे थे ब्रह्मज्ञानी जी, उनका नाम हो गया था ब्रह्मज्ञानी जी। राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था सामने से हट जाओ, जो जाओ वहां से हट जाओ, हाथी हमारे
कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। ब्रह्मज्ञानी जी 2-4 लोगों के बीच में थे। लोगों ने कहा कि चलो महाराज चलो। अरे बोले कहाँ? आना जाना कहाँ है, सब जगह ब्रह्म है। अरे कहा महाराज वो महावत कह रहा चिल्ला चिल्ला के हाथी। इतने दिन हो गए सत्संग करते, अभी भी तुम्हें हाथी में ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा? तुम्हारी दृष्टि में हाथी है, तुम जाओ, हमारी दृष्टि में तो ब्रह्म है। हम भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म। ब्रह्म 2 है नहीं, तो जब 2 है नहीं तो ब्रह्म ब्रह्म को मारेगा कैसे, मिटाएगा कैसे? लोगों ने कहा कि महाराज बाद में करना ये प्रवचन, अभी चलो ये व्याख्यान बाद में करना। बोले नहीं, हम कोई कमजोर ज्ञानी, सच्चे ज्ञानी। खड़ा रहा वो, सब तो भाग गए, वही खड़ा अकड़ा। हाथी आया, महावत फिर चिल्लाया हट जा। वो ना मैं हटूं। हाथी आया, सूंड में लपेटा उसने ब्रह्मज्ञानी जी को, ऐसे दूर फेंका। वो तो गुरु जी की कृपा थी जो बच गए। हाथी ने पांव ही नहीं रखा छाती पर, दूर गिरे, हड्डियां 2-4 टूटी। गुरु जी को पता लगा तो देखने गए कि बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? बोले महाराज कुसंग से नहीं, सत्संग से, आपके ज्ञान से। गुरु जी बोले हमने क्या ज्ञान दिया है? आप ही कहते थे सर्वम खलविदम ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, यह भी ब्रह्म, वह भी ब्रह्म, तो मैं भी ब्रह्म, हाथी भी ब्रह्म। तो जब ब्रह्म ब्रह्म को देख रहा था तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? इसलिए आपका ज्ञान झूठा। गुरु जी बोले ज्ञान तो सच्चा है, तुम्हारी समझ सच्ची नहीं है। कैसे? कहा हमने यह कहा था कि सब में ब्रह्म देखना। बोले हाँ यह तो कहा था। तो कहा तुमने हाथी में ब्रह्म देखा? बोले हाँ। और कहा उसके ऊपर जो महावत बैठा था वो चिल्ला कर कह रहा था हट जाओ हट जाओ हट जाओ। उस महावत में ब्रह्म नहीं था। बोले क्या मतलब? गुरुजी ने कहा कि सब में ब्रह्म है तो महावत में भी ब्रह्म था, और महावत ने मना किया कि हट जाओ, तो माने नहीं। तो हाथी में ब्रह्म तो देखते रहे, महावत में ब्रह्म नहीं देखा। तो सीधी सी बात है, जब ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया।